हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। कंगना रनौत मुंबई पहुंच गई हैं और अपनी वाई कैटेगरी की सुरक्षा के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंची। कड़ी सुरक्षा के साथ एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में लोगों ने उनका समर्थन भी किया और वहीं दूसरी ओर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं। कंगना रनौत अपनी वाई प्लस सिक्योरिटी के साथ मुंबई पहुंची हैं और इसी के साथ आप देखिए लगातार जुबानी जंग संजय राउत और कंगना रनौत के बीच में जारी है। और इसी बीच आप देखिए कंगना रनौत मुंबई पहुंच चुकी हैं। एयरपोर्ट पर समर्थक और विरोधियों का हुजूम उमड़ा हुआ नजर आया। कंगना रनौत ने ट्वीट भी किए हैं इसी दौरान। और इसी बीच अगर बीएमसी की बात करें तो कंगना के दफ्तर पर बीएमसी की ओर से तोड़फोड़ भी की गई। अब सवाल ये है कि क्या बीएमसी की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है? सवाल कई सारे हैं। और फिर बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश से पहले ये दफ्तर क्यों तोड़ा गया? अब एयरपोर्ट पर शिवसेना का विरोध कितना सही है? सवाल कई हैं, लेकिन लगातार हम इस कार्यक्रम में इसी मुद्दे पर बात करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे। कंगना ने 9 सितंबर को मुंबई आने का वादा किया था, जिसके बाद कंगना मुंबई पहुंच गई। मंडी से निकलने से पहले कंगना ने ट्वीट करके ये लिखा था कि रानी लक्ष्मीबाई के साहस, शौर्य और बलिदान को मैंने फिल्म के जरिए जिया है। दुख की बात यह है कि मुझे मेरे ही महाराष्ट्र में आने से रोका जा रहा है। मैं रानी लक्ष्मीबाई के पद चिन्हों पर चलूंगी, न डरूंगी न झुकूंगी। गलत के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाती रहूंगी। जय महाराष्ट्र, जय शिवाजी। तो ये ट्वीट कंगना रनौत की ओर से किया गया है। 9 सितंबर का मुंबई आने का वादा किया था उन्होंने। मुंबई जाने से पहले कंगना रनौत का 2 बार हालांकि कोरोना टेस्ट भी किया गया। कंगना का कोरोना टेस्ट लिया गया, पहला सैंपल सही नहीं पाया गया और इसके बाद दूसरा सैंपल लिया गया। दर्शकों से हम राय भी ले रहे हैं लगातार। सुमित दर्शक इसी बीच हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुमित, आप क्या कहना चाहेंगे? कंगना रनौत के पक्ष में क्या कहना चाहेंगे या क्या आप विचार साझा करना चाहेंगे? ये जो विवाद है ये कितना सही है? क्या ये राजनीति से प्रेरित है? आपको क्या लग रहा है? जी बिल्कुल, मैं इतना कहना चाहूंगा, चाहे कोई कलाकार है या अदाकार है, इस प्रकार के जो तोड़-फोड़ की गई है और जो किया ये बिल्कुल गलत है। और जहाँ तक बात की जाए तो इसमें कहीं ना कहीं नीति भी यहाँ देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। भारतवर्ष में सबको समान रूप से अधिकार है, चाहे कोई हरियाणा का रहने वाला है या कोई पंजाब का रहने वाला है या बॉम्बे में वो इस प्रकार से अदाकार हैं, कलाकार हैं, तो सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। तो इसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया सुमित कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो तमाम दर्शक इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, साथ ही आप बता सकते हैं आपका इस बारे में क्या सोचना। देखिए, कंगना रनौत ने ट्वीट कर बीएमसी की कार्रवाई पर लिखा है कि ये लोकतंत्र की हत्या है। तो आपका इस बारे में क्या सोचना है? और खास तौर पर कंगना देखिए लगातार नेपोटिज्म का मुद्दा उठाती रही हैं, तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है? क्या कंगना के तमाम मुद्दे राजनीति की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं? बीके यादव हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके। बीके यादव, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या सोचना है आपका इस बारे में? लगातार हम खबर भी दिखा रहे हैं और खास तौर पर कार्यक्रम हम यही उठा रहे हैं, क्या लोकतंत्र आज जीवित है? बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। हमारी नागा बाबा पूर्णानंद बंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से आपका और आपका पूरे स्टाफ का। थोड़ा विषय बताएंगे जी, गांव में फैसिलिटी नहीं होती। जी, विषय ये है बीके यादव के कंगना रनौत जो हैं मुंबई पहुंच चुकी हैं और शिवसेना की ओर से विरोध किया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि मुंबई में सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं, तो संजय राउत की ओर से कहा गया है कि वो मुंबई आके दिखाएं। तो ऐसे में लगातार विरोध जारी है। उन्होंने कहा था कि मैं जल्द ही मुंबई आऊंगी और उन्होंने 9 सितंबर को मुंबई आने का वादा किया था। मुंबई वो पहुंच गई हैं, वाई प्लस सिक्योरिटी उनको मिल भी चुकी है। तो ऐसे में आप क्या मानते हैं, क्या भारत के नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में जाने की मनाही है? क्या मनाही की जा सकती है लोकतंत्र में? क्या अपने विचार हम स्वतंत्रता से प्रस्तुत नहीं कर सकते? क्या हम अपने विचार साझा नहीं कर सकते? क्या अभिव्यक्ति की आजादी हमें नहीं है? तो सवाल यही है। कंगना लगातार मुद्दे उठाती रही हैं, तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है, क्या कंगना के तमाम मुद्दे जो हैं वो राजनीति से प्रेरित हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सिद्धि विनायक की जो बॉम्बे है वो नगरी है, तो वहाँ पहुंचना बहुत अच्छी बात है। सिद्धि विनायक का दर्शन करना चाहिए और इसके साथ साथ
15 अगस्त 1947 इसको भारत जो है आजाद हुआ था और उन महान वीरों ने अपना जीवन का बलिदान दिया था, तो हमें आजादी का जो है एक पता भी होना चाहिए, एक महसूस होना चाहिए कि हम आजाद हो चुके हैं। अगर हमें आज भी बंधन के रूप में या एक गुलामी के रूप में जैसे अंग्रेज रखते थे, उसी तरह अगर हम रहेंगे तो फिर फायदा क्या हुआ? जब हमारे बीच में वीरों ने जो बलिदान दिया था, फिर फायदा क्या हुआ? और रही दूसरी बात, हमारे माननीयों की ही सुरक्षा, उनकी जो है ना वो क्या बोलते हैं, सेफ्टी नहीं है। हमारे दिल्ली और चंडीगढ़ वाले जो हमारे माननीय नेता हैं, उनकी खुद की ही सेफ्टी नहीं है। वो ही पब्लिक के बीच में अपमानित होते हैं, कोई थप्पड़ मारता है, कोई जूते फेंकता है। तो ये कहीं कहीं लोकतंत्र का कुछ ना हमारे कानून में कुछ ढिलाई है। तो सबसे पहले तो देखो, छोटे लेवल का हो आदमी चाहे बड़े लेवल का, जान जो है ना कॉस्टली सबकी होती है, रिजिकल तो होती है। 84 लाख जो योनि होती है, उसके बाद में हमें मनुष्य का जन्म मिलता है। चाहे वो छोटे पद के ऊपर हो, चाहे साधारण पद के ऊपर ना हो, चाहे हाई लेवल के पद के ऊपर हो। जी। सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? वैसे तो सिक्योरिटी का ऐसा कानून बनना चाहिए, अगर कोई किसी के प्रति अपराध करता है तो उस कई मुस्लिम देशों में सख्त कानून है, अगर उसके हाथ ने अपराध किया तो उसका हाथ काट देते हैं, आंख ने किया तो आंख निकाल देते हैं। तो हमें जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बीके यादव कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपने विचार हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, कंगना रनौत मुंबई पहुंच गई हैं और तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। इसी बीच वो अपनी वाई कैटेगरी की सुरक्षा के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंची। हालांकि कड़ी सुरक्षा नजर आई उनके इर्द गिर्द। कुछ लोग हैं जो उनके समर्थन में नजर आए, कुछ हैं जो उनके विरोध में भी नजर आए। खासतौर पर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया। रिपोर्ट देखिए। कंगना ने 9 सितंबर को मुंबई आने का वादा किया था, जिसके बाद कंगना मुंबई पहुंच गईं। मंडी से निकलने से पहले कंगना ने ट्वीट कर लिखा, रानी लक्ष्मीबाई के साहस, शौर्य और बलिदान को मैंने फिल्म के जरिए जिया है। दुख की बात यह है कि मुझे मेरे ही महाराष्ट्र में आने से रोका जा रहा है। मैं रानी लक्ष्मीबाई के पद चिन्हों पर चलूंगी, न डरूंगी न झुकूंगी। गलत के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाती रहूंगी। जय महाराष्ट्र, जय शिवाजी। मुंबई आने से पहले कंगना रनौत का 2 बार कोरोना टेस्ट किया गया। कंगना का कोरोना टेस्ट के लिए लिया गया पहला सैंपल सही नहीं पाया गया। इसके बाद कंगना का दूसरा सैंपल लिया गया, जिसमें वो कोरोना निगेटिव पाई गई। जिसके बाद अभिनेत्री कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश के मंडी स्थित अपने पैतृक घर से मुंबई के लिए रवाना हुई। इससे पहले कंगना ने मीरपुर जिले के कोठी इलाके में मौजूद एक मंदिर में प्रार्थना की, जिसके बाद वो मंडी से चंडीगढ़ के लिए रवाना हुई। इस बीच कंगना की सुरक्षा में जवान मौजूद रहे। कंगना ने अपनी यात्रा शुरू करने से पहले ट्वीट कर कहा, मैं अपने मार्ग पर मुंबई पहुंचने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। महाराष्ट्र सरकार और उनके गुंडे मेरी संपत्ति को अवैध रूप से तोड़ने के लिए तैयार हैं। मैं महाराष्ट्र के सम्मान के लिए खून देने के लिए तैयार हूं। ये कुछ नहीं है, चाहे तो सब कुछ छीन सकते हो, लेकिन मेरी भावनाएं लगातार ऊंची होती जाएंगी। इस बीच एक्ट्रेस कंगना रनौत का बांद्रा वेस्ट के पाले हिल रोड पर स्थित आलीशान दफ्तर पर बीएमसी का हथौड़ा चला दिया गया। बीएमसी ने इस दफ्तर पर बुलडोजर चलाया। एक्ट्रेस ने खुद सोशल मीडिया पर अपने टूटे फूटे ऑफिस की तस्वीरें शेयर की। कंगना ने अपने इस ऑफिस की तुलना राम मंदिर से की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मणिकर्णिका फिल्म में पहली फिल्म अयोध्या की घोषणा हुई। ये मेरे लिए एक इमारत नहीं, राम मंदिर ही है। आज वहां बाबर आया है। आज इतिहास फिर खुद को दोहराएगा। राम मंदिर फिर टूटेगा, मगर याद रख बाबर, ये मंदिर फिर बनेगा, ये मंदिर फिर बनेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। इस मामले में बीएमसी के सीनियर अधिकारी ने कहा कि हमने कंगना को 24 घंटे का समय दिया था, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जिसके बाद बुधवार को बीएमसी ने कंगना के ऑफिस में जाकर तोड़फोड़ की।
दफ्तर में तोड़फोड़ के दौरान कंगना रनौत के वकील ने उनकी संपत्ति पर बीएमसी की ओर से की जा रही तोड़फोड़ के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसके बाद कंगना रनौत के बंगले पर अवैध निर्माण को लेकर की जा रही बीएमसी की कार्रवाई पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। जिसके बाद कंगना ने ट्वीट कर कहा कि मेरे घर में कोई अवैध निर्माण नहीं है। सरकार ने भी 30 सितंबर तक कोविड संकट में तोड़फोड़ पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। बॉलीवुड अब इसे देखो फांसीवाद कुछ ऐसा दिखता है। वहीं जब कंगना मुंबई पहुंची तो उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकाला गया। इस दौरान शिवसेना कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर विरोध किया। उनके विरोध में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने काले झंडे लहराए हैं और उनके खिलाफ नारेबाजी की। वहीं करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने उन्हें समर्थन दिया। कंगना के जिस ऑफिस पर बीएमसी का बुलडोजर चला वो ऑफिस 48 करोड़ में बना था। कंगना के इस ऑफिस को बनाने के लिए मुंबई के पाली हिल स्थित बंगलो नंबर 5 का पूरी तरह से रिकंस्ट्रक्शन किया गया था। इसके बाद इसे वर्क स्टूडियो में बदला गया। कंगना के इस ऑफिस को यूरोपियन स्टाइल वाला टच दिया गया था। इस स्टूडियो में कस्टमाइज्ड और हैंडमेड फर्नीचर का इस्तेमाल किया गया था। बताया जाता है कि कंगना रनौत ने इस ऑफिस को बनाने में काफी मेहनत की थी, लेकिन अब एक विवाद ने उनके इस ऑफिस को अर्श से फर्श पर ला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो चलिए इसी बीच आपको लिए चलते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की, और बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त हम पहुंचा दें। बॉम्बे एचसी के आदेश से पहले हालांकि दफ्तर तोड़ा गया, लेकिन आपको मुखातिब हम इस वक्त की बड़ी खबर से करा रहे हैं। कंगना की तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। तस्वीरें आपने देखी कि किस तरह से कंगना वाई सिक्योरिटी के बीच बॉम्बे पहुंची हैं, और कंगना ने लिखा है कि वक्त तुम्हें सबक सिखाएगा। कंगना रनौत का उद्धव ठाकरे पर निशाना। बड़ी और अहम खबर, कंगना रनौत का उद्धव ठाकरे पर निशाना, और कहा है कि आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। तो कंगना रनौत ने यह कहा है कि मेरे साथ क्रूरता और आतंक हुआ। बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त हम पहुंचा रहे हैं। इसी के साथ उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि वक्त तुम्हें सबक सिखाएगा, और कंगना रनौत का उद्धव ठाकरे पर निशाना। कंगना की ओर से कहा गया है कि आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त हम पहुंचा रहे हैं। ये भी कहा है मेरे साथ क्रूरता और आतंक हुआ, साथ ही ये भी कहा है वक्त तुम्हें सबक सिखाएगा। तो कंगना मुंबई पहुंच चुकी हैं। एयरपोर्ट पर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। कंगना के विरोध में नारेबाजी की गई, लेकिन कंगना के समर्थन में करणी सेना जरूर नजर आई। फिर कंगना के दफ्तर पर बीएमसी का पंजा भी चला। इसी बीच सवाल ये भी है कि बीएमसी की कार्रवाई क्या राजनीति से प्रेरित है? उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है, और आज मैं इस देश को वचन देती हूं कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी, और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कंगना को आपने सुना। मंजीत इसी बीच दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजीत, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, लगातार हम मुद्दा दिखा रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्या कहना है आपका? मैम, कहना यही है कि महाराष्ट्र सरकार को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, जैसे कि कंगना रनौत नशे के खिलाफ ही तो बोल रहे थे, और उनको नहीं चाहिए था महाराष्ट्र सरकार को ऐसा काम करना। बाकी कंगना रनौत को भी इन्होंने पीओके बना दिया, क्या कहते हैं, मुंबई को, कि वो एक पीओके है, और मैं
इस पीओके में जा रही हूँ, तो उनको भी अपनी जुबान पे कायम रखना, कंट्रोल रखना चाहिए था। लेकिन महाराष्ट्र सरकार को भी ये नहीं करना चाहिए था। एक लेडीज के साथ ऐसा व्यवहार, ये उनको शोभा नहीं देता। अच्छा मंजीत, आपको ये लग रहा है कि कंगना जो मुद्दे उठा रही थी वो तो सार्थक थे ही, वो मुद्दे अब गलत दिशा में जा रहे हैं? नहीं मैम, गलत दिशा में तो नहीं जा रहे, लेकिन जो उन्होंने मुद्दा उठाया था वो सही था मुद्दा। अगर क्या कहते हैं, आप क्या, मुंबई में ड्रग पैडलर्स का बहुत ज्यादा जाल बिछा हुआ, जैसे कि अभी पकड़े गए हैं 10 लोग गिरफ्तार भी हो गए हैं, जिसमें रिया चक्रवर्ती वगैरह भी हैं। और ये को देखते हुए वो मुद्दा सही भी था, उन्होंने जिस चीज को उठाया मुद्दे को, वो कोई बुरा नहीं कहा जा सकता। कई लोग इसके अंदर फंस रहे हैं, कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, उसको मुद्दा उठाना कोई गलत नहीं कर सकते। चलिए, बहुत शुक्रिया मंजीत कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो जनता भी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही हैं। जनता की ओर से भी लगातार कहा जा रहा है कि इस तरह जो मुद्दे कंगना की ओर से उठाए गए वो मुद्दे तो सही थे, उन मुद्दों पर बात होनी चाहिए जो मुद्दे कंगना ने उठाए, चाहे बात नेपोटिज्म की करें, चाहे बात ड्रग्स की करें। तो देखिए, तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। अब कंगना ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है, उन्हें वीडियो के जरिए जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा है कि आज मेरा घर टूटा है, कल तुम्हारा घमंड टूटेगा। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं और साथ ही आप बता सकते हैं कि आपका इस मसले में क्या सोचना है। कंगना का मुंबई पुलिस पर जो आरोप है, क्या वही विवाद की जड़ है? क्या बीएमसी की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है? इसी बीच बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश से पहले ये दफ्तर क्यों तोड़ा गया? और एयरपोर्ट पर शिवसेना का विरोध कितना सही है? हालांकि करणी सेना कंगना के समर्थन में नजर आई, लेकिन सवाल यह है कि क्या आजाद भारत में आप आवाज नहीं उठा सकते हैं? और कंगना का मुंबई पुलिस पर आरोप ही क्या विवाद की जड़ है? क्या बीएमसी की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है? बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश से पहले हालांकि दफ्तर क्यों तोड़ा गया? एयरपोर्ट पर शिवसेना का विरोध हालांकि कितना सही है? कई सवाल हैं और जनता से हम राय भी जान रहे हैं, उनका इस पूरे मसले पर क्या कहना है, इन सवालों के बारे में जनता का क्या सोचना है, क्या राय जनता की ओर से दी जाती है। तो कंगना रनौत मुंबई पहुंच गई हैं, वाई कैटेगरी की सुरक्षा के साथ मुंबई एयरपोर्ट पहुंची। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर हंगामा किया, करणी सेना कंगना के समर्थन में नजर आई। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या आपको लग रहा है कंगना जो मुद्दे उठा रही थी वो तो सही थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो मुद्दे भटके हुए नजर आ रहे हैं। अब एक तरह से उन मुद्दों पर राजनीति हावी होती नजर आ रही है। ये आप देखिए, कंगना का दफ्तर जहां कंगना प्रणाम करती हुई नजर आई। कंगना ने ट्वीट कर लिखा कि मंडी से निकलने से पहले उन्होंने ट्वीट किया, लिखा कि रानी लक्ष्मीबाई के साहस, शौर्य और बलिदान को मैंने फिल्म के जरिए जिया है। दुख की बात यह है कि मुझे मेरे ही महाराष्ट्र में आने से रोका जा रहा है। मैं रानी लक्ष्मीबाई के पद चिन्हों पर चलूंगी, ना डरूंगी ना झुकूंगी, गलत के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाती रहूंगी। जय महाराष्ट्र, जय शिवाजी। इसी बीच जब अभिनेत्री कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश के मंडी स्थित अपने पैतृक घर से मुंबई के लिए रवाना हुई तो कंगना ने मीरपुर जिले के कोठी इलाके में मौजूद एक मंदिर में प्रार्थना की, जिसके बाद वो मंडी से चंडीगढ़ के लिए रवाना हुई। इसी बीच कंगना की सुरक्षा में जवान मौजूद रहे। कंगना ने अपनी यात्रा शुरू करने से पहले ट्वीट कर कहा कि मैं अपने मार्ग पर मुंबई पहुंचने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। महाराष्ट्र सरकार और उनके गुंडे मेरी संपत्ति को अवैध रूप से तोड़ने के लिए तैयार हैं। मैं महाराष्ट्र के सम्मान के लिए खून देने के लिए तैयार हूं। ये कुछ नहीं है, चाहे तो सब कुछ छीन सकते हैं, लेकिन मेरी भावनाएं लगातार ऊंची होती जाएंगी। इसी बीच एक्ट्रेस कंगना रनौत का बांद्रा वेस्ट के पाली हिल रोड पर स्थित आलीशान दफ्तर पर बीएमसी का हथौड़ा चला दिया गया। बीएमसी ने इस दफ्तर पर बुलडोजर चलाया। एक्ट्रेस ने खुद सोशल मीडिया पर अपने टूटे फूटे ऑफिस की तस्वीरें भी शेयर की थी। कंगना ने अपने ऑफिस की तुलना राम मंदिर से की और ट्वीट कर लिखा कि मणिकर्णिका फिल्म में पहली फिल्म अयोध्या की घोषणा हुई थी। ट्वीट कर लिखा कि मणिकर्णिका फिल्म से पहले फिल्म अयोध्या की घोषणा हुई थी। ये मेरे लिए एक इमारत नहीं बल्कि राम मंदिर ही है।
आज वहां बाबर आया है, आज इतिहास फिर खुद को दोहराएगा, राम मंदिर फिर टूटेगा, मगर याद रख बाबर, ये मंदिर फिर बनेगा, ये मंदिर फिर बनेगा, जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये कंगना की ओर से लिखा गया एक वीडियो भी कंगना की ओर से जारी किया गया, जिसमें वो उद्धव ठाकरे पर निशाना साधती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि आज मेरा घर टूटा है, कल तुम्हारा घमंड टूटेगा। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि लगातार कंगना और शिवसेना के बीच में जो गहमागहमी चल रही है वो फिलहाल कहां तक जा पहुंची है। बीएमसी को ही आप देखिए कि किस तरह से कार्रवाई की गई, कंगना का दफ्तर तोड़ा गया। प्रीति हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रीति, आप कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं, क्या राय आप देना चाहेंगी? राय नहीं, एक्चुअली सोनिया जी अफसोस है आज बहुत बड़ा। ये कंगना रनौत जो कह रही हैं कि लोकतंत्र की हत्या, ये उससे भी कहीं आगे बढ़कर है, या ये आप ये समझिए कि तानाशाही से भी कहीं ज्यादा हो रहा है। और ये सवाल जो पूछ रहा है हरियाणा न्यूज कि क्या लोकतंत्र में आवाज उठाना जुल्म है, क्यों नहीं उठाएंगे हम आवाज? शिवसेना क्या राष्ट्र से ऊपर है? जो महाराष्ट्र के नाम की राजनीति कर रहे हैं, क्या वो राष्ट्र से ऊपर है? कंगना रनौत को जिस तरह से डराया जा रहा है, किस लिए? अभिव्यक्ति की आजादी के लिए। तो क्या शिव सैनिकों से उनकी अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली जाए? मुंबई पुलिस अच्छा काम कर रही है, जब तक कंगना रनौत ने कहा तब तक कुछ बुरा नहीं था। एक क्वेश्चन रेज किया, क्यों नहीं हम कह सकते कि हमारी पुलिस अच्छा काम कर रही है या बुरा काम कर रही है? शिव सैनिक कौन होते हैं हमें कहने से रोकने वाले, और वो कौन होते हैं महाराष्ट्र में आने से रोकने वाले? ये सवाल कोर्ट ने जरूर पूछा है कि बीएमसी ने क्यों उनके दफ्तर को तोड़ा, उन्हें बताना होगा। लेकिन साफ पूरे देश को दिख रहा है इस वक्त कि ये बदले की भावना से की गई कार्रवाई है, जो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह से कंगना रनौत को परेशान किया जा रहा है वो बिल्कुल बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। लेकिन एक चीज के जो कहने के लिए मैंने आपको फोन किया वो ये, हैरानी मुझे ये देख के नहीं हुई, ये तो हम इस तरह की पॉलिटिक्स पहले भी देखते आए, नहीं होना चाहिए ये अलग बात है। हैरानी मुझे ये हुई कि कंगना रनौत के खिलाफ मैंने देखा अभी महिलाओं को, वो शिव सैनिक के जो महिला कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पे उतर के पुतले फूंक रहे हैं, उनके फोटो को चप्पल से मार रही हैं। वो आधी आबादी के हक में बात कर रही हैं कंगना रनौत, और वही आधी आबादी उनके साथ होने की बजाय, मतलब बहुत ही शर्मनाक तस्वीरें थी। औरत का अगर एक चेहरा ये भी है तो ये बहुत गलत है जो कंगना रनौत के खिलाफ हो रहा था। जी चलिए प्रीति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो दर्शकों से हमने जाना, राय ली हमने, उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ सोचना। सबसे बड़ा सवाल तो हम लगातार यही पूछ रहे हैं कि लोकतंत्र में हमारी अभिव्यक्ति की आजादी कौन छीन सकता है? हमें संविधान ने अधिकार दिए हैं, हम बोल सकते हैं, इस देश के नागरिक हैं, जहां चाहे वहां जा भी सकते हैं। लेकिन कंगना ने लगातार जो मुद्दे उठाए, फिलहाल ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो मुद्दे पीछे हट चुके हैं, राजनीति हावी हो चुकी है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।